वेलकम टू हर घर पाठशाला कार्यक्रम। आज का जो आपका टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more units of commodity, the utility derived from each successive unit goes on। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे उसे प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता जाएगा तो जो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, हर एक इकाई को उपभोग करने के बाद घटती जाती है। इस नियम का सबसे पहले प्रतिपादन एक जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन ने किया था। इसी वजह से इस नियम को गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। इसी कारण इसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। अब इसी नियम को हम एक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिए हैं और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है, सीमांत उपयोगिता जिसे कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का पहला यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो 8 है, 8 यूटिल्स। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा उसी वस्तु का तो क्या होता है कि जो सीमांत उपयोगिता है अब वो कम होनी शुरू हो गई और वो 6 पे पहुंच गई। जैसे उस व्यक्ति ने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो अब 4 पे पहुंच गई, और जैसे उसने उस कमोडिटी का 4th यूनिट कंज्यूम किया तब उसकी सीमांत उपयोगिता 2 पे आ गई है, और 5वां यूनिट कंज्यूम करने पे 0 पहुंच गई। और जब वो छठा यूनिट उसी लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस में कंज्यूम करता जाएगा, छठा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तब उसकी सीमांत उपयोगिता -2 हो जाती है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने लिया है वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिए हैं, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया है। हमें पता है कि जो सीमांत उपयोगिता का कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया है जिसको ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है। यहाँ से 0, देखो 8 से लेकर 0 तक। जैसे ही वो 5th यूनिट कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। जो 5th यूनिट है वो यहाँ पर है, और उसके बाद -2, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जा रही है। इस प्रकार इस नियम से हमें पता चला कि जब भी अन्य फैक्टर्स के रिमेन रहने पर, जो सेम रहने पर, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो, चाहे किसी भी वस्तु का विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता जाएगा तो उससे जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो हर एक यूनिट के बाद कम होती जाएगी। और यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। सपोज करो कि हमें ज़्यादा भूख लगी है और हम जब पहली चपाती खाते हैं, जो हमें संतुष्टि का लेवल प्राप्त होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। पर जैसे ही हम दूसरी चपाती खाते हैं तो क्या होता है कि जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि का स्तर पहली चपाती को खाने के उपरांत था वो अब थोड़ा सा कम हो जाता है, और जैसे ही हम तीसरी चपाती खाते हैं तो और कम हो जाता है। जो पहली और दूसरी चपाती को खाने से आनंद प्राप्त हुआ था, संतुष्टि प्राप्ति हुई थी, वो अब तीसरी पे नहीं रहेगी और 4th पे और कम हो जाएगी। और इस प्रकार जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारे लिए उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो 0 हो जाती है, और अगर हम फिर भी उस वस्तु का उपभोग करेंगे तो हमारे लिए वो दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं उसके लिए उसके। तो इस प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अब मैं आगे आपको इस नियम की मान्यताओं का वर्णन करना चाहूँगा कि यह नियम किन अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो पहली मान्यता है विचारवान उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता है वो विचारवान है, उसको पूरी तरह से जानकारी है कि जो वो वस्तु उपभोग करने वाला है उससे उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी और कहाँ पर उसकी अधिकतम संतुष्टि होगी। दूसरी इसकी मान्यता है कि संख्यावाचक उपयोगिता, और जो जैसे आपको मैंने बताया 8, 6, 4, तो कार्डिनल नंबर कहते हैं जिनको हम इंग्लिश में, कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, संख्यावाचक नंबर्स में किया जाएगा। जैसे आपको मैंने यहाँ इसमें भी बताया 8, 6, 4, 2, 0 और -2 हुई है आपके पास। तो तीसरी जो मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, इसमें स्थिर रहती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इट रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। और चौथा जो इसमें मान्यता है, उपभोक्ता की रुचि जो है वो स्थिर रहती है। मतलब टेस्ट एंड कंज्यूमर, जो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है वो अल्सो रिमेन कांस्टेंट, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जिस वस्तु का वो उपभोग करने वाला है उसी वस्तु का वो कंटिन्यू उपभोग करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका ना टेस्ट बदलेगा, ना उसका जो रुचि है उसके लिए, वस्तु के लिए, वो भी नहीं बदलेगी। तभी ये नियम एप्लीकेबल होगा। फिफ्थ, आय तथा कीमत स्तर स्थिर रहती है, अर्थात जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है और जो उपभोक्ता की इनकम है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी जितनी है उतनी ही रहेगी। और उस वस्तु के प्राइस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितने प्राइस पे उसको ले रहा है उतने ही प्राइस पे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अदरवाइज अगर प्राइस बदलता है तो ये नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। और छठा है पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, मीन्स टू से दैट, इससे भी वही अभिप्राय है कि जो मार्केट का पूरी तरह से जानकारी है उपभोक्ता को, उसको पता है कि उसको कौन सी वस्तु का उपभोग करना और किस वस्तु से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार बेटा ये जो आपका नियम है पहला, जिसका प्रतिपादन H. गोसेन ने किया था, और इसी नियम के आधार पर जो हमारा अगला कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, जिसको हम कंसेप्ट को लेके इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि कहाँ पर एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, उस नियम, उस लॉ के लिए, उस सिद्धांत के लिए इस नियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हम उस कंज्यूमर उपभोक्ता संतुलन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे।